हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम देखेंगे सियासा नेट का फॉर्म हम अपने फ़ोन से ही कैसे भर सकते हैं। पूरा फॉर्म फिल करना सीखेंगे हम अपने फ़ोन से कैसे भरेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये पेज है हमारा। ठीक है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी पेज ओपन करने की। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन तुमने पहले से कर रखा है तो यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल देना। न्यू रजिस्ट्रेशन, हम न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो हम इसे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन खुल गया है। ये डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, अगर तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके देख लेना क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे हमें देखा है कि कितनी फीस, किसके लिए कितनी फीस है। ठीक है, पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो भी लिखा है। फिर यहाँ पे इसको क्लिक कर देना। ठीक है, ग्रीन टिक आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे। अब यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना। ठीक है, तो कैंडिडेट नेम, अपना नाम डालना है। ठीक है, अपना नेम डाला हमने, फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ईमेल आईडी सब। इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, अल्टरनेट जहाँ पे ये स्टार लगे हैं, रेड स्टार है, ये क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, ये भरना ही भरना है। ठीक है, जहाँ पर नहीं लगे हैं वो कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो हम इसको फिल कर लेते हैं। यहाँ पे देखो अपनी पूरी डिटेल्स भर देना, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपनी ईमेल एड्रेस। ठीक है, ईमेल एड्रेस वो भरना जो वैलिड हो। ठीक है, जिसपे ओटीपी वगैरह आती हो। ठीक है, वो वाली ईमेल एड्रेस डालना। कंफर्म ईमेल एड्रेस डाल देना। जेंडर डाल देना। मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर जिसमें जो चालू हो। ठीक है, वो डालना भी जिसमें ओटीपी वगैरह मैसेज वगैरह आते हो। ठीक है, कंफर्म कर देना। अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, आइडेंटिटी टाइप, ठीक है, जो भी आधार कार्ड डालोगे या पैन कार्ड, कुछ भी जो भी आइडेंटिटी है तुम्हारे पास वो डाल देना। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, उसके बाद जो उसमें आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो डाल देना। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस है जहाँ तुम अभी रह रहे हो। ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस डालना। ठीक है, और यहाँ पे फिर इसके बाद है परमानेंट। क्या है तुम्हारा, अगर ये यहाँ पर आ रखा है कि प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस की जैसा है तो यहाँ पर टिक कर देना। ठीक है, तो इसको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये क्या आ जाएगा, ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चूज पासवर्ड। पासवर्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना। ठीक है, पासवर्ड डालना, कंफर्म पासवर्ड करना। सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा, उसमें जो भी तुम्हें ठीक लगे, जो तुम्हारे सिक्योरिटी क्वेश्चन जिसका तुम्हें आंसर पता हो। ठीक है, वो डाल देना, सिक्योरिटी आंसर। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी आंसर डाल देना। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा सिक्योरिटी पिन, ठीक है, इसको डाल लेना। उसके बाद सिक्योरिटी पिन डालने के बाद इसको सबमिट कर देना। ठीक है, सबमिट कर देना। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा फॉर्म, हमारे रजिस्ट्रेशन, हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो जो तुम्हें गलत लगे यहाँ पे देखो टिक करते जाना। ठीक है, अगर तुम्हें सब सही लगे तो यहाँ पर टिक कर लेना, अगर गलत लगे तो यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, तो एडिट कर लेना। ठीक है, फिर यहाँ पर उसके बाद फिर दोबारा से इनको टिक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर एडिट कर दिया, यस आई एग्री, जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दी है वो सारी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम इसको कर लेंगे सबमिट एंड सेंड ओटीपी। Do you wish to submit registration form and get OTP? Yes. देखो यहाँ पर आ रहा है, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज क्लिक ऑन योर ईमेल फॉर ओटीपी। ठीक है, हमारे पास जो ईमेल हमने डाली है उस पर हमारे पास ओटीपी आई है, वो यहाँ पे जो ओटीपी ईमेल ओटीपी बोल रहा है यहाँ पर डालनी है। ठीक है, फिर इसको क्या कर देना, वेरीफाई कर देना है। ठीक है, देखो जैसे हमने ईमेल वेरीफाई करी, उसके बाद देखो ये वाला पेज दोबारा से खुल चुका है। यहाँ पर आ रहा था तुम्हारा ईमेल, एप्लीकेशन नंबर वगैरह, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे भेज दिया है। वहां पर से हम क्या करना है, इसको यहाँ पर फिर से अब हमें लॉगिन करना है। ठीक है, आगे प्रोसीजर एप्लीकेशन फॉर्म बनने के लिए हमें यहाँ पर लॉगिन करना है। ठीक है, तो हम लॉगिन कर लेते हैं। देखो हमने दोबारा लॉगिन कर दिया। अब यहाँ पर देखो एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ फी पेमेंट के लिए आ रहा है। ठीक है, हम अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। अब रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है, अब हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है, इस साइड को क्लिक करना है। ठीक है, पर्सनल डिटेल। ठीक है, यहाँ पे एक एक करके जाना है, इस साइड से जाना है। ठीक है, लेफ्ट साइड से जाना है, अपने पर्सनल डिटेल पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पर्सनल डिटेल खुल जाएगा। ठीक है, अगर कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेंज करनी है उस पर जाएंगे, फिर आधार आधार डिटेल्स, एग्जाम सेंटर डिटेल्स। ठीक है,
तो हम यहाँ से पर्सनल डिटेल्स देखते हैं। यहाँ पर देखो पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या आ रहा है, कैंडिडेट नेम, जेंडर, फादर्स एंड गार्जियन नेम आ रहा है, नेशनलिटी आ रही है, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, जो हमने आइडेंटिटी नंबर डाला था, ठीक है। RPW कैंडिडेट एज पर प्रोविजन ऑफ RPW एक्ट 2016, ठीक है। क्या तुम PWD कैंडिडेट्स अगर हो तो यस करना, नहीं हो तो नो करना, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, यस 40% और मोर, बेस्ट मार्क, डिसेबिलिटी, यस लेस देन 40% एंड हैविंग अ लिमिटेशन इज राइटिंग अंडर सेक्शन 2S, ठीक है, नो। अगर नहीं है तो नो, यहाँ पे नो कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एनुअल इनकम पेरेंट्स या गार्जियन की एनुअल इनकम लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ आ गई। यहाँ पे तुम क्या सिंगल गर्ल चाइल्ड हो, ठीक है। अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड हो, सिर्फ एक ही फैमिली में, तो कोई भाई बहन नहीं है तुम्हारे, तो अगर हो तो यस करना, नहीं हो तो नो करना, ठीक है। मदर्स नेम आ जाएगा, आइडेंटिटी टाइप, ठीक है, हमने जो भी आइडेंटिटी, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी डाला होगा वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन में जो भी डाला होगा वो आ जाएगा। कैटेगरी आ जाएगी तुम्हारी, जो भी कैटेगरी है, जनरल है, ओबीसी है, एनसीएल, शेड्यूल ट्राइब्स है, जनरल ईडब्ल्यू है, शेड्यूल कास्ट, ठीक है। अगर जो तुम इसमें से डालोगे, जनरल से कोई सर्टिफिकेट, जनरल वालों से कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगते, ठीक है। ओबीसी, शेड्यूल ट्राइब्स, जनरल ईडब्ल्यूएस, शेड्यूल कास्ट, ठीक है। इसे इसमें क्या आएगा, सर्टिफिकेट आएगा, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सर्टिफिकेट अलाउ होता है वो तुम्हें इसमें अपलोड करना पड़ेगा। जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, जब तुम इन पर क्लिक करोगे, अगर तुम्हारा STSC है तो तुम्हें इन पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट भी अपने तैयार रखे रहना। तो यहाँ पे ये आ गया, जनरल के लिए आ गया। आलू डायबिटिक, क्या तुम्हें डायबिटीज है, ठीक है। तो अगर है तो यस करना, नहीं है तो नो करना, ठीक है। उसके बाद कैप्शन डाल लेना, आई एग्री कर लेना, ठीक है। यहाँ पर सबको देखने के बाद उसके बाद क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। ये सेव भी करते रहना, ठीक है, वरना अगर तुम्हारा रिफ्रेश हो गया गलती से या बैक हो गया तो तुम्हें दोबारा से भरना पड़ जाएगा, ठीक है। तो डाटा सेव सक्सेसफुली, ओके, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, कॉन्टेक्ट डिटेल्स आ गया, ठीक है। मतलब प्रेजेंट एड्रेस, जो हमारे पास एड्रेस हमने भरा था, ठीक है, वो आ गया दोबारा से, ठीक है, ये आ गया। अगर तुम्हें इसमें चेंज करना है, देखो रजिस्ट्रेशन में अगर तुम्हारे से कोई गलती होगी हो तो पर्सनल डिटेल, कॉन्टेक्ट डिटेल्स ये दोबारा आ चुका है, ठीक है। अगर तुम्हें इसमें चेंज करना है तो यहाँ पर से कर लेना, ठीक है। जो भी इसमें बस एक मोबाइल नंबर चेंज नहीं हो रहा और ईमेल एड्रेस चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस हमारा चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। बाकी जो प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस है उसमें चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सही है सब, तो यहाँ पे क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा आधार डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद क्या आ जाएगा, आधार डिटेल्स भर देना अपनी, ठीक है। आधार कार्ड डिटेल्स भरने के बाद हमने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया है। उसके बाद अब आ गया हमारे पास एग्जाम सेंटर डिटेल्स, ठीक है। एग्जाम सेंटर डिटेल्स भरनी है, ठीक है। तुम किसके लिए भर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर किस चीज के लिए भर रहे हो, ठीक है। GRF के लिए भर रहे हो, लेक्चरशिप, ठीक है। लेक्चरशिप जो 28 साल से ऊपर जाते हैं वो लेक्चरशिप के लिए डालते हैं, जो 28 साल से नीचे है वो GRF के लिए डालते हैं, ठीक है। तो GRF कर दिया, ठीक है। सब्जेक्ट, ये तुम किसके लिए भर रहे हो, यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, तुम किसके लिए भर रहे हो, ठीक है। फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, लाइफ साइंस, केमिकल साइंस या अर्थ, एटमोस्फेरिक, ओशन एंड प्लानिटरी साइंसेस, ठीक है। इसमें से जो भी है उसके लिए यहाँ पे क्लिक कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद अपने सिटी एलोकेट कर देना, ठीक है। जो जो जहाँ जहाँ तुम सेंटर डाल लेना, ठीक है अपने। उसके बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन पेपर मीडियम क्या है तुम्हारे, इंग्लिश या हिंदी, ठीक है। वहाँ पे दोनों आते हैं, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में आते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश इंग्लिश कर दिया हमने। यहाँ पे हमने मैथमेटिक्स डाला है तो यहाँ पे देखो अप्लाइड आ रहा है, प्योर आ रहा है, स्टैटिक्स आ रहा है, अदर्स आ रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अप्लाइड या प्योर में से कोई, अगर तुम्हारा मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स है तो स्टैटिस्टिक्स डालना, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा सिर्फ मैथमेटिक्स है, सिर्फ MSc मैथमेटिक्स हो रखी है, तो यहाँ पे से अप्लाइड या प्योर में से कोई भी डाल सकते हो, ठीक है। अप्लाइड जैसे मैंने अप्लाइड कर दिया, ठीक है। अगर तुम प्योर भी कर लोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। अप्लाइड प्योर में से कुछ भी, जैसे अगर हम यहाँ पे अगर हम इसको केमिकल साइंस कर दे, ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो सिलेक्ट करने के लिए अलग ही आ रहा है, ठीक है। एनालिटिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, अदर, ठीक है। तो इसमें से कोई से भी कर लेना, आएगा तो सब एक ही साथ आता है, ठीक है। ठीक है, तो सेम, ठीक है। तो सारे जो तुम सब्जेक्ट डालोगे उसमें ऐसे से अलग अलग टॉपिक आते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम सेंटर एलोकेट कर देते हैं, ठीक है। फादर्स एंड गार्जियन ऑक्यूपेशन, ठीक है, जो भी मदर
ऑक्यूपेशन, जो भी यहाँ पे ऑक्यूपेशन डालने के बाद देखो वेदर यू हैव टेकन एडमिशन इन रेगुलर एमफिल एंड पीएचडी कोर्स, क्या तुमने पीएचडी कोर्स में एडमिशन ले लिया फिर भी तुम पेपर दे रहे हो, अगर तुमने लिया है तो यस करना, नहीं लिया है तो नो करना, ठीक है। तो ठीक है, वेदर यू इन फाइनल ईयर ऑफ मास्टर डिग्री कोर्स और मास्टर डिग्री रिजल्ट इज अवेटेड, ठीक है। तुम्हारा मास्टर डिग्री, अगर तुम मास्टर डिग्री कर रहे हो तो तुम्हारा मास्टर डिग्री रिजल्ट आ चुका है या अवेटेड है, ठीक है। रिजल्ट मास्टर डिग्री कोर्स और मास्टर डिग्री रिजल्ट इज अवेटेड, ठीक है, मतलब तुम या तो अपेयरिंग में भर रहे हो, ठीक है। मास्टर डिग्री अगर तुम्हारी कंप्लीट नहीं हो रही तो अपेयरिंग में भरोगे, ठीक है। तो अवेटेड आएगा मतलब तुम्हारा रिजल्ट आ नहीं गया है, ठीक है, आ नहीं रखा है, ठीक है। अगर रिजल्ट नहीं आ रखा तो यस करना, अगर तुम्हारा फाइनल हो गया पूरा कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पर क्या करना, नो करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नो कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद ये तो यहाँ पे तुमने ये भरना है, वेदर यू हैव कंप्लीटेड मास्टर डिग्री कोर्स और इक्विवेलेंट कोर्स, क्या तुमने मास्टर डिग्री कोर्स कंप्लीट कर चुके, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीटेड आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, अगर तुम्हारा अवेटेड होता या अगर हम यहाँ पर देखो यस कर दे तो यहाँ पर ये नहीं आ रहा, ठीक है। यू हैव कंप्लीटेड मास्टर डिग्री कोर्स और इक्विवेलेंट कोर्स, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये नो आएगा, ठीक है। ये भी नो आएगा क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट अवेटेड डाल रखा है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, नो आएगा। तुम अगर यहाँ पर यस कर रहे हो, ठीक है, अगर यहाँ पे यस कर रहे हो तो यहाँ पर भी क्या आएगा, यस आएगा, मतलब रिजल्ट अवेटेड में नो कर रहे हो और यहाँ पर क्या आएगा, यस आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, यस आएगा। यहाँ पर देखो जो हम सिटी, पहले क्या आ रहा है, स्टेट, जो भी हमें स्टेट डालना है, ठीक है, स्टेट आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है, जो भी सिटी वहाँ जहाँ जहाँ सेंटर उन्होंने दिया होगा वो सिटीज आ रही है, ठीक है। जैसे उत्तराखंड डाला मैंने तो यहाँ पर क्या आ रहा है, देहरादून आ रहा है, ठीक है। देहरादून, यहाँ पर देखो ये देहरादून आ रहा है, हल्द्वानी, रुड़की, नैनीताल, पंतनगर और रुड़की, सॉरी, देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, नैनीताल, पंतनगर और रुड़की, ठीक है। ये 5 ऑप्शन आ रहे हैं, सॉरी 6 ऑप्शन है, ठीक है। हमारे पास 6 ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर से कहीं भी इन्होंने सेंटर दिए हैं तो यहाँ पर से उत्तराखंड, अगर उत्तराखंड डाला है तो वैसे अगर तुम कोई और स्टेट डालोगे, जैसे कोई और स्टेट देख लिया मैंने, पंजाब देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे पंजाब में जो जो जहाँ जहाँ उन्होंने सेंटर दिए होंगे वहां वहां ये आ गए, ठीक है। तो अपने हिसाब से इसको देख लेना, ठीक है। तो देखो इसको पूरा भरने के बाद आप क्या कर लेना, सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। सब में सेव एंड नेक्स्ट जरूर करना, ठीक है। तो हमने इसको सेव कर दिया, डाटा सेव्ड। देखो आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरेंगे हम, पहले ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स और पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे उससे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है, देखो यहाँ पे मोबाइल नंबर है, इसको कर देना, वेरीफाई कर देना, ठीक है। जैसे हमने ईमेल आईडी वेरीफाई करी थी, ओटीपी आई थी, वैसे यहाँ पर क्या करना, मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कर देना, ठीक है। मेरा ग्रीन टिक है, ठीक है, मतलब ये क्या है, वेरीफाई है, ठीक है। यहाँ पे जब तक ग्रीन टिक ना हो तो तुम्हारा मोबाइल नंबर, इसका मतलब वेरीफाई नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम देखो ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरते हैं, ठीक है। अगर देखो तुमने एमएससी करके तो तुम्हारा ग्रेजुएशन बीएससी मतलब कंप्लीट हो चुका होगा, बीएससी ऑनर जो भी है कंप्लीट, जो 4 इयर्स के होते हैं, ठीक है। जैसे एमबीबीएस हो गया, एमबीबीएस 5.5 साल का होता है, ठीक है। और जैसे बीटेक हो गया वो 4 इयर्स का होता है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन में देखो यहाँ पर जब तुम्हारा एग्जामिनेशन, देखो कोर्स स्ट्रीम आएगा, देखो यहाँ पे बीएससी कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि एमएससी जो एमएससी करते हैं वो ही क्या करते थे, नेट फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बीटेक जो जो भी 4 साल के होते हैं उनके लिए क्या होता है, जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो इनको भर सकते हैं, ठीक है। जैसे एमबीबीएस हो रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम अगर बीएससी कर रखा है तो हम बीएससी से भरते से, हम बीएससी तो पास रहते हैं, ठीक है, ये पास है। ईयर ऑफ पासिंग, जब भी जो तुम्हारे ईयर ऑफ पासिंग है वो डाल देना इसमें, ठीक है। तो ईयर ऑफ पासिंग, तो ये कोर्स एंड स्ट्रीम डाल दिया हमने, ठीक है। अदर्स डालना है, ठीक है। अदर्स में क्या होगा हमारा, बीएससी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अदर्स में क्या डाल दिया, हमने बीएससी डाल दिया, ठीक है। क्वालिफिकेशन एग्जाम फॉर्म, ठीक है। क्वालिफाई कहाँ से करो, इंडिया से करो या आउटसाइड इंडिया से करो, ठीक है। तो हमने इंडिया डाल दिया। क्वालिफाई एग्जाम स्टेट, ठीक है, कौन से स्टेट से करो, ठीक है। ये हमने ये उत्तराखंड डाल दिया, ठीक है। हमने ये क्या कहा दिया, एग्जामिनेशन स्टेट कौन सा है, उत्तराखंड, ठीक है। बोर्ड एंड एग्जाम, ठीक है। यहाँ पर ऑटोमेटिक जो उत्तराखंड के हैं जहाँ से तुम कर सकते हो, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी है तो उनका नाम आ जाएगा, ठीक है। अपनी यूनिवर्सिटी का इसमें नाम डाल देना है। देखो ग्रेजुएशन डिटेल भरने के बाद अगर तुम्हारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है तो उससे भी भर लेना, ठीक है। जैसे तुम एमएससी कर रहा है उसको तो भरनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे अगर किसी ने बीटेक के बाद एमटेक अगर कोई भी नेट का फॉर्म दे रहा है तो वो भी इसको भर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे देखो पासिंग ऑफ ईयर और अपेयरिंग, ठीक है। अगर तुम्हारा रिजल्ट अबिटेड है, ठीक है, रिजल्ट अबिटेड है तो तुम क्या करोगे, अपेयरिंग अपेयरिंग कर रहे हो, ठीक है।
देखो, अब देखो हम पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन में, ठीक है, अगर तुम्हारा देखो रिजल्ट क्या है इसमें, पास है, रिजल्ट अवेटेड, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, या तुम एप्लीकेबल नहीं हो, अगर तुम्हारे पास है नहीं तो इसको भर नहीं सकते हो, ठीक है। तो रिजल्ट अवेटेड हमने डाला तो यहाँ पर आ रहा है तुम्हारे, तुम पास कब होगे, ठीक है। जैसे अगर कोई एमएससी थर्ड सेमेस्टर में है तो 2024 में पास होगा, ठीक है, 2024 में ही पास होगा, ठीक है। अगर देखो किसने अगर 2023, अगर किसी का अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो तुम्हें पता है कि हम इसी इसी साल पास होने आ रहे, तो 2023 भी डाल सकते हो, ठीक है। जैसे अगर कोई थर्ड सेमेस्टर में एमएससी तो 2024 में पास होगा तो उसने 2024 डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट एबिटेट में ये होगा, ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग ऑफ ईयर, ठीक है, कब तुम पास हो गए, ठीक है, 2024 जैसे डाल दिया। कोर्स एंड स्ट्रीम, ठीक है, यहाँ पे तुमने कोर्स क्या कर रखा है, एमएससी इक्विवेलेंट, ठीक है, एमएससी या एमएससी के इक्विवेलेंट कोर्स होते हैं वो कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये डाल दिया, ठीक है, एमएससी इक्विवेलेंट कोर्स एंड स्ट्रीम, यहाँ पे उसका नाम डाल देना है, ठीक है। इक्विवेलेंट कोर्स कौन सा कर रखा है तुमने एमएससी के इक्विवेलेंट, तो वो डाल देना है, ठीक है। क्वालिफाई एग्जाम फॉर्म, ठीक है, क्वालिफाई एग्जाम फॉर्म, ठीक है, कहाँ से कर रहे हो, इंडिया और कहाँ से कर रहे हो, ठीक है, ये डाल देना, क्वालिफाई स्टेट डाल देना है, ठीक है, सेम स्टेट डाल देना है यहाँ पर। फिर वही यूनिवर्सिटी नेम आएगा, यूनिवर्सिटी नेम डाल देनी है, ठीक है। इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस, ठीक है, इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस में क्या डालना है, जो तुम्हारा यूनिवर्सिटी का नाम है उसी को डाल देना, ठीक है। कॉलेज का नाम दे रहे हो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इनवैलिड आ जा रहा है, ठीक है। अगर तुम्हारा इनवैलिड आ रहा है तो तुम क्या कर देखो यूनिवर्सिटी का ही नाम डाल देना, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी है वही डाल देना, ठीक है, और पिन कोड डाल देना, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी का पिन कोड है उसी को डाल देना, ठीक है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी का है उसी को उसका पिन कोड डाल देना, ठीक है। देखो क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरने के बाद हमें क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद डाटा सेव हो गया, अब आगे हमारे पास एडिशनल डिटेल्स, ठीक है, वेदर ऑलरेडी हैव डॉक्टर स्टूडेंट, ठीक है, मतलब तुमने पीएचडी में डॉक्टर स्टूडेंट हो, अगर हो तो यस करना, नहीं हो तो नो करना, ठीक है, मतलब पीएचडी में डॉक्टर आगे से लग जाता है, डॉक्टर स्टूडेंट हो यस है, यस या नो, ठीक है, तो नो कर दिया हमने। स्पेसिफिकेशन इन एनी ऑक्यूपेशन, ठीक है, तुमने स्पेशलाइजेशन कर रखा है कोई से भी, किसी में भी, ठीक है, इफ एनी स्पेशलाइजेशन है ये है तो यहाँ पर लिख लेना, नहीं है तो छोड़ देना, ठीक है। माइनॉरिटी डिटेल्स, डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटी देखो, यस अगर हमने इसको यस करा, ठीक है, कौन सी कम्युनिटी में आ रहे, ठीक है, यहाँ पे कम्युनिटी का नाम है मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, पैरिस, जैन, ठीक है, कोई से भी इसमें से माइनॉरिटी कम्युनिटीज में हो, ठीक है, तो कोई से भी हो तो यस इसमें से कोई से भी क्लिक कर देना, ठीक है। फिर इसका तुम्हें सर्टिफिकेट, अगर मैंने जिससे क्रिश्चियन कर लिया, ठीक है, whether the annual income from all source of your parents guardian does not exceed ₹6 लाख, ठीक है, एनुअल इनकम अगर तुम्हारे पास पेरेंट्स की 6 लाख से, मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए है सिर्फ, ठीक है, ठीक है, मेजोरिटी के लिए नहीं है, ठीक है, माइनॉरिटी कम्युनिटी कम्युनिटी के लिए है, ठीक है, क्या तुम्हारी पेरेंट्स के एनुअल इनकम 6 लाख से कम है, ठीक है, मतलब 6 लाख एक्सीड नहीं करे, ठीक है, 6 लाख से कम है, अगर है तो यस करना, नहीं है तो नो करना, ठीक है। अगर यस कर दिया तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है ना, यहाँ पे इसको सारी भरने के बाद कैप्शन डाल देना, ठीक है, तो ये तो मेरा सारा नो, तो कुछ नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कोड डाल दिया हमने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए आ चुका है, ठीक है, यहाँ पर फोटो सिग्नेचर आ रहा है इसमें तो, ठीक है, अगर तुम्हारे पास रिजल्ट अविटेट होगा या कोई भी तुमने माइनॉरिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी डाला होगा या कोई भी कास्ट का डाला होगा, एसटीएससी वगैरह कुछ भी डाला होगा, या तुम फिजिकल हैंडीकैप्ड का डाला होगा या वन गर्ल चाइल्ड का डाला होगा, सबके लिए तुम्हारे यहाँ पर क्या आएगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए आएगा, ठीक है। इन सबके फॉर्म तुम्हें इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। देखो देखो ये तुम्हारा इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, पेज नंबर 50 से तुम्हारे क्या है, ये जो फॉर्म है ये स्टार्ट है, ठीक है, जो हमने फॉर्म डॉक्यूमेंट्स फॉर्म होगा, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन टू राइटिंग एंड एग्जामिनेशन, ठीक है, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं अगर कोई अपने साथ राइटिंग वाली को लेके आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए ये फॉर्म है, ठीक है, ये फॉर्म भरना है, फिल करना है, यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह ओरिजिनल सिग्नेचर करवाने हैं, ठीक है, यहाँ पे ये फिल करने के बाद यहाँ पे ओरिजिनल सिग्नेचर कराना है, इसको अपलोड करना है, ठीक है, ये पीडीएफ फॉर्म में अपलोड होते हैं, ठीक है, पीडीएफ या जीपीजी सॉरी जेपीजी कोई भी दे रखा होगा उसमें अपलोड करना है, ठीक है। वैसे सेम लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ओन स्क्रब, ठीक है, अपना ही स्क्रब यूज करने के लिए, ठीक है, ये वाला है,
यहाँ पे कैंडिडेट जो 40% से लेस है फिजिकल डिसेबल्ड एंड हैव डिफिकल्टी इन राइटिंग, ठीक है। 40% से लेस डिसेबल है लेकिन उनको लिखने में परेशानी है, उसके लिए फॉर्म ये वाला है, ठीक है। 40% डिफिकल्टी इन राइटिंग, सेम ये दूसरा है, ठीक है। एक्ट बट नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2R, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है, इसमें सेक्शन 2R में कवर्ड है और इसमें कवर्ड नहीं है, ठीक है, ऐसी कुछ है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्म ये वाला है, ठीक है। रिजल्ट अविटेड, ठीक है, जो तुम्हारा रिजल्ट एमएससी अगर कोई भी तुम लास्ट लास्ट उसमें हो, ठीक है, अपेयरिंग में डाल लो तो रिजल्ट अविटेड है, तो उसके लिए फॉर्म तुमने यहाँ से ये वाला है, ठीक है, ये वाला फॉर्म फिल करना है। सेम फॉर कैंडिडेट ओबीसी का सर्टिफिकेट, ठीक है। फॉर्मेट ये क्या है, ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये तुम्हारा ये फॉर्मेट है, ठीक है। वहां से तुम्हारा ओरिजिनल बन के आएगा, ये तुम्हारा इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। तुम्हारा जो सर्टिफिकेट है इस तरीके का ये फॉर्मेट है, ठीक है। ये फिल नहीं करना है, ठीक है, ये क्या है, ये फॉर्मेट है, ठीक है। वैसे फॉर्मेट ऑफ ST/SC सर्टिफिकेट, ठीक है, ये वाला फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ EWS सर्टिफिकेट, ठीक है। और यहाँ पर देखो सेल्फ डिक्लेरेशन माइनॉरिटी कम्युनिटी, ठीक है, ये माइनॉरिटी कम्युनिटी का है, ठीक है। यहाँ पे एप्लीके यहाँ पे क्या है, सिंगल गर्ल चाइल्ड का है, ठीक है, ये क्या है, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए है, ठीक है। ये यहाँ पर तो इसके बाद प्रोसीजर है, ठीक है। 50 से 59 तक किया गया है, पूरे सर्टिफिकेट है, ठीक है। अगर तुम्हें इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब देखो हम इसमें देखेंगे कि हम फोटो सिग्नेचर जो भी हमारे पास है उसको हम ये मोबाइल से ही हम कैसे अपलोड करेंगे, ठीक है। मोबाइल से हम फोटो वगैरह क्लिक करेंगे, ये यहाँ उसको मोबाइल से ही अपलोड करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम इसको कैसे सेट करेंगे हम जेपीजी उनमें, ठीक है। क्लिक करेंगे, ठीक है, मोबाइल से बिल्कुल क्लियर ये फोटो को किसी A4 शीट के ऊपर रख लेना, ठीक है। बिल्कुल क्लियर फोटो खींचना अपनी, ठीक है, अपनी बिल्कुल क्लियर फोटो खींचना। वैसे सिग्नेचर जब हम पहले फोटो कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल क्लियर फेस बिल्कुल साफ आना चाहिए, ठीक है। वहां पर इंस्ट्रक्शन पे पढ़ लेना कि फोटो कैसे चाहिए, बैकग्राउंड उसका क्या होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, ठीक है, बैकग्राउंड व्हाइट, आंखों पे चश्मे नहीं होने चाहिए, ठीक है। फेस पूरा 80% पूरा कवर होना चाहिए फेस से, ठीक है। ऐसी फोटो क्लिक करनी है, ठीक है, वही क्या होगी, वैलिड होगी, ठीक है। तो ऐसी फोटो ले लेना, ठीक है, और इसको बिल्कुल क्लियर फोटो खींचना, ठीक है, बिल्कुल हमने साफ फोटो क्लिक करनी है इसमें। देखो फोटो फोटो और सिग्नेचर को रिसाइज करने के लिए या कोई भी डॉक्यूमेंट जो तुमने करना है, अगर जेपीजी फॉर्म में करना है डॉक्यूमेंट्स, या जेपीजी फॉर्म में अगर डॉक्यूमेंट्स करना है, ठीक है, फोटो में करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें रिसाइज करना है उनको, ठीक है। जितने हमें वहां पर दिया रहेगा लिमिटेशन उतने में हमें इसको रिसाइज करना है। तो हम एक ऐप डाउनलोड कर लेंगे, फोटो एंड पिक्चर रिसाइजर, ठीक है। इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे हम, फोटो एंड पिक्चर रिसाइजर मेरा डाउनलोड है। तो हमने इसे क्या कर देना, ओपन कर देना, नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके गॉट इट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे कट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट फोटो, जो तुमने फोटो अभी क्लिक करी होगी कैमरा से, ठीक है, तो वहां पर क्या कर देना, इस फोटो को सिलेक्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ से ये फोटो सिलेक्ट कर दी हमने, ठीक है, तो अलाउ कर देना इसे। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको पहले क्रॉप करनी है, ठीक है। इस फोटो को हमें क्या करनी है, सही से क्रॉप कर देनी है, ठीक है। देखो ये हमने इसको क्रॉप कर दिया, उसके बाद इसको रिसाइज करना है, ठीक है। हमने हमारे पास क्या है, 1.1 MB की है, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हमें कितनी चाहिए, अब यहाँ पे देखो हमें फोटो चाहिए, हमें 10 मिनिमम 10 है और मैक्सिमम क्या है 200 है, ठीक है। हमें इसके बीच में चाहिए, तो हमने इसको रिसाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देना, इसमें जाना, कस्टम में जाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे केवी आ रहा है, ठीक है, हमें केवी में चाहिए, तो जितनी चाहिए, ठीक है, हमने क्या कर दिया, 100 कर दिया, ठीक है। 10 और 200 केवी के बीच में है, तो हमने इसको 100 कर दिया, ठीक है, 100, ओके। तो हमारी क्या हो जाएगी, रिसाइज हो जाएगी, ठीक है। और सेव रिसाइज सक्सेसफुली, ठीक है, ये सेव्ड भी हो जाएगी ऑटोमेटिक, तो तुम्हारे गैलरी में क्या हो जाएगी, सेव भी हो जाएगी, ठीक है। ये हमने फोटो कर ली, वैसे सेम क्या करना है, हमें सिग्नेचर कर देना है, ठीक है, सिग्नेचर भी करना है। क्लिक करने के बाद इसको यहीं से रिसाइज कर देना है सिग्नेचर भी, ठीक है। तो सिग्नेचर जितना हमें सिग्नेचर चाहिए, सिग्नेचर 4 से 30 चाहिए, ठीक है। अगर माना हमने ये सिग्नेचर है हमारे पास तो 4 से 30 चाहिए, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देंगे, कस्टम में जाएंगे, यहाँ पे कस्टम में केबी करा, यहाँ पे से जितना चाहिए हमें 30 चाहिए, तो हम उसको 25 लगभग कर देंगे, ठीक है। 25 कर दिया, ओके हो गया।
ठीक है। तो जो हमने 100 उसके करा था, ठीक है, यहाँ पे तो ये इस तरीके से आएगी, ठीक है। और हमने जो 23 करी थी वो यहाँ पे ये देखो इस तरीके से आई, ठीक है। ये तो फोटो बहुत वो होगी ना, तो इस तरीके से आ रही है, ठीक है। तो वैसे हमने सिग्नेचर भी करना है, ठीक है, सिग्नेचर भी क्लियर एकदम, ठीक है। वैसे सिग्नेचर भी रिसाइज कर देना है, फिर अपलोड कर देना है, ठीक है। देखो पूरा हमने जो फोटो और सिग्नेचर है उनको पूरा जो हमें जितनी साइज देखे है उसमें सेट करने के बाद अब यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे चूज फाइल, ठीक है। यहाँ पे चूज फाइल में जाएंगे, यहाँ पे मीडिया में जाएंगे, ठीक है। अब जो रिसेंट आर्का देखो ये रिसेंट है, ठीक है। जो यहाँ पे देखो यहाँ पर आएगा तुम्हारे पास ये रिसेंट आएगा, ठीक है। जो भी तुमने रिसेंट फोटो सिग्नेचर जो भी बना के होगी पीडीएफ फॉर्म में वो सब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तुमने अपलोड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देखो तो जैसे मैंने फोटो सेलेक्ट करी, फोटो हमारी पूरी हमारे पास जो जितनी केबी में देखा मैं उतने में हमने फिट करके रखी है। तो यहाँ पर क्या होगी अपलोड हुई है। अगर तुम्हारे इससे बाहर जाएगी या इससे भी कम होगी तो हमारे पास ये अपलोड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आराम से अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो वैसे हम सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, यहाँ फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं। वैसे जो भी तुम्हारे और डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी यहाँ पे अपलोड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम सिग्नेचर करोगे ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से करना है, ठीक है। सिग्नेचर ब्लैक और ब्लू बॉल पेन से करना है, ठीक है। वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में देखोगे तो वहाँ पर लिखा भी होगा, ठीक है। ब्लैक और ब्लू का ही यूज करना है, ठीक है। तो हमने इसको अपलोड कर दिया। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं हम। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, फाइनल सबमिशन आ गया, ठीक है। जो फाइनल जो भी डिटेल्स हैं ये सब आ गया, ठीक है। ये डिटेल्स जो हम तुमने यहाँ पर डिटेल्स भरी हुई थी ये सारी आ गई, ठीक है। इसको तुमने चेक करना है कहीं पे कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। अगर कोई गलती है तो उसको ठीक कर लेना है, ठीक है। इसको पूरा देखने के बाद उसको चेक करने के बाद यहाँ पर लास्ट में आएगा तुम्हारा सबमिट और या बैक, ठीक है। अगर तुम इसको सबमिट कर दोगे तो यहाँ पर चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है तुम, ठीक है। तो इसके बाद तुम चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है ये देखो, अगर तुमने इसको पूरा देखने के बाद इसको क्या करना है तुम्हें सबमिट सबमिट करने से पहले यहाँ पे अगर पर्सनल डिटेल में कोई दिक्कत है तो यहाँ पर्सनल डिटेल में जाना है। अगर कॉन्टैक्ट्स में कोई दिक्कत है तो ये कॉन्टैक्ट्स में चले जाना है, ठीक है। वैसे जहाँ जो दिक्कत है वहाँ तुम्हें चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फाइनल सबमिट में, ठीक है, इसको चेक करने के बाद फाइनल सबमिट कर देना है। अब देखो फाइनल सबमिट के बाद अब यहाँ पे पे नाउ के लिए आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे पे जो जनरल वालों के उनके लिए 1100 फीस है, ठीक है। यहाँ पे पे के लिए आ गया। उसके बाद पे जब पे हो जाएगा तो यहाँ पे ये सारे सीरियल नंबर ऑर्डर आईडी जितने भी ट्रांजेक्शन आईडी है ये पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम पे कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो पेमेंट होने के बाद यहाँ पर देखो ये रजिस्ट्रेशन आ रहा है कंप्लीटेड, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड, फी पेमेंट कंप्लीटेड, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये डाउनलोड हो चुका है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे पूरा तुम्हारा जो तुमने डिटेल्स भरी है वो सब आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्म फिल करना कंप्लीट होगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे मोबाइल से फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। अगर तुम्हें कोई पीडीएफ जो तुम अपलोड करोगे उसमें कोई दिक्कत आएगी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में तो मेरे टेलीग्राम चैनल या कमेंट बॉक्स में कहीं भी पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।